हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वक्त तो थोड़ा मेरी हेल्थ में इशू था, इसलिए 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया हूँ। बाकी आपकी कंटिन्यूअसली आपकी सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी जेईई के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। जिसमें से हमने तीन लेक्चर मैंने ले लिए हैं और आज चौथा लेक्चर है स्टेपर मोटर के ऊपर। और हाँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ जैसे जैसे हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद मैं सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जैसे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊँगा इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। ठीक। और सिंगल फेज के 100 क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू, मोस्ट एमसीक्यू मतलब। और सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज और 3 फेज के सारे ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। उसमें तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट दूंगा, समझ लो। 100 क्वेश्चन नहीं हो, 100 कॉन्सेप्ट होंगे आपके। ठीक। और रही बात एक और कि आपके ये सीरीज़ आपकी एसएससी जे एग्ज़ामिनेशन तक चलेगी, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी 10 से 15 मिनट की वीडियो देख लेना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं अपने इस वीडियो को एक शानदार वीडियो के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग, आप देख रहे होंगे जो हमारी हेडिंग है उसका नाम है स्टेपर मोटर इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेपर मोटर की डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। इसमें पढ़ो, पहला क्या पॉइंट लिखा है, अ स्टेपर मोटर इज़ अ डीसी मोटर डेट मूव्स इन डिस्क्रीट स्टेप्स। मतलब बात समझ में आई। जो हमारी स्टेपर मोटर होती है, ये इसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं, और ये मूव मतलब ये चलती है एक डिस्क्रीट स्टेप देने से। ठीक। एक जब हम लोग स्टेप देते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक। जैसे इसका यूज भी अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिर देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्ट्स डिजिटल पल्स इनटू द मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन। इसको हम डिजिटल पल्स देते हैं इनपुट के फॉर्म में, और ये हमको क्या देती है, मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन देती है। मतलब आउटपुट में हमको क्या देती है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, मतलब मैकेनिकल आउटपुट ये हमको देती है। ठीक। लास्ट पॉइंट है डेफिनेशन का, वाइडली यूज्ड इन सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटर्स एंड रोबोटिक्स। देखो जो सीएनसी मशीन होती है उसमें इसका यूज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछता है, विच मोटर यूज्ड फॉर सीएनसी मशीन। तो आपको क्या लगाना है, स्टेपर मोटर। विच मशीन यूज्ड इन 3D प्रिंटर, तो आप क्या बताओगे, स्टेपर मोटर। विच मशीन यूज्ड इन रोबोटिक्स, तो आप क्या बताओगे, स्टेपर मोटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, ये आपको नहीं भूलना है। फैक्चुअल डेटा है ये बच्चों, फैक्चुअल डेटा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। क्या देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक। नंबर 1 पर हम आते हैं। नंबर 1 पर तो इसको बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो वर्क करती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। दूसरा पॉइंट है, रोटर मूव्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेटर वाइंडिंग आर एनर्जाइज्ड इन सीक्वेंस। मतलब कि जो रोटर होता है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। ठीक। स्टेटर वाइंडिंग आर एनर्जाइज्ड, इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग जब सप्लाई देते हैं, इनपुट के फॉर्म में पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव होती है या रोटेट होती है। ठीक। अब हमारा जो लास्ट इसमें पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल में, ओपन लूप कंट्रोल, नो नीड फॉर फीडबैक इन बेसिक ऑपरेशन। मतलब हम लोग इसमें हम ये भी कह सकते हैं
कि जो हमारी स्टेपर मोटर होती है, इट इज़ अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह भी ये वर्क करती है। इसमें हमको अलग से कोई भी फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं होती है। गॉट इट एवरीवन? बात आप लोग इतनी तो समझ गए होगे, ठीक है? बात समझ तो गए ही हो, है ना? हाँ, जस्ट अ जोक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ मोटर्स पर। टाइप्स ऑफ मोटर्स, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट, वेरिएबल रिलक्टेंस। रोटर इज़ अ सॉफ्ट आयरन मूव्स टू मिनिमाइज रिलक्टेंस। मतलब वेरिएबल रिलक्टेंस जो इसमें होता है, तो रोटर को हम लोग पहली बात सॉफ्ट आयरन मटेरियल की बनाते हैं, जिससे उसमें मिनिमम रिलक्टेंस हो, मिनिमम रिलक्टेंस हो, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग परमानेंट मैग्नेट इसमें क्यों यूज करते हैं? रोटर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट गुड होल्डिंग टॉर्क। मतलब जो इसमें परमानेंट मैग्नेट, सुनो बेटा, जो डीसी मोटर्स होती हैं वो परमानेंट मैग्नेट से बनती हैं। तो हमने तुमको सबसे पहले ऊपर क्या बताया कि इट इज़ अ डीसी मोटर, ठीक। तो उसमें इसमें भी हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, रोटर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट गुड होल्डिंग टॉर्क, क्योंकि इसका जो होल्डिंग टॉर्क होता है वो अच्छा होता है, ठीक। और जो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें बचता है, लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो बचता है हाइब्रिड। कंबाइन बोथ फीचर मोस्ट एक्यूरेट। मतलब ये जो मोटर हमारी होती है, इसको हम प्रिसाइज कंट्रोल एंड मोस्ट एक्यूरेट मोटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या फार्मूला है? देखो, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, फार्मूलाज, ठीक है। तो ये जो स्टेप एंगल निकालने का बेटा फार्मूला होता है, वो होता है 360। स्टेप एंगल को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन MNR, MNR, ठीक है बेटा। अब ये जो M है, ये हमारा है नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। और ये जो NR है, ये है नंबर ऑफ टीथ, रोटर टीथ, नंबर ऑफ रोटर टीथ। तो ये बेटा आपको फार्मूला याद रखना है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो, एक बार मैं फिर से साफ करके लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए। स्टेप एंगल को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन MNR से याद कर लेना, MNR, ठीक। 360 अपॉन MNR, 360 अपॉन MNR, 360 अपॉन MNR, ठीक। याद हो गया होगा बेटा, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आपको बहुत कभी कभी इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे पूछ लेता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर। तो पहला इसमें जो हमारा एग्जांपल है वो है प्रिसाइज पोजीशन कंट्रोल। प्रिसाइज मतलब ये बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही सटीक, बहुत ही रिपीटेबली किसी भी चीज़ को मीजर करता है। इसमें फीडबैक सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें गुड स्टार्टिंग टॉर्क होता है, गुड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग रिस्पॉन्स। मतलब इस मोटर को हम क्विक स्टार्ट एंड क्विक ऑफ कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, ये मोटर हमको एक अच्छा विश्वास इस पर हम रखते हैं, क्योंकि एक अच्छी विश्वसनीय मोटर है, ये ऐसा कह सकते हैं। और इसमें लो मेंटेनेंस मतलब ज़्यादा हमको मेंटेनेंस पर खर्च करना नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा।
जो मैंने आपको समझाया है बहुत अपने एंड से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। और बच्चों देखो, मजाक तो बनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन बेटा आप पढ़ते रहो। एक एक नंबर से, एक कहते नहीं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लगे रहो भाई। और मेरी वीडियो देखना ज़रूर, आपको बेहतर ही जो है कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाऊं और आप करा दूं और चला जाऊं। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा भाई। ठीक ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर। देखो बेटा, इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो लो होती है। नंबर 1, टॉर्क डिक्रीज एट हाई स्पीड। मतलब अगर इसका हम टॉर्क को घटा देते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक ये डिसएडवांटेज। रिक्वायर ड्राइवर सर्किट, इसको चलाने के लिए हमको ड्राइवर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नीड होती है, नीड फॉर ड्राइवर सर्किट। ठीक बेटा। रिस्पॉन्स प्रॉब्लम्स एट सर्टेन स्पीड, मतलब जो उसमें रिस्पॉन्स है स्पीड का, ये कभी तुरंत बढ़ जाता है या रिस्पॉन्स प्रॉब्लम एट सर्टेन स्पीड, मतलब इसमें स्पीड से रिलेटेड हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इट इज़ आ परमानेंटली ये रोटेट नहीं होती है, ये अपने एक फिक्स एंगल से रोटेट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा। ठीक। अब इसका हम लास्ट टॉपिक शायद बचा है, पॉइंट नहीं अभी है। अब इसका जो 7 पॉइंट है वो है दैट इज़ एप्लीकेशन, जो हमने तुमको पहले भी बता दिया है, लेकिन बट मैं फिर से लेके आया हूँ। क्योंकि ये जो जितनी भी स्पेशल टाइप मोटर होती हैं बेटा, जितनी भी स्पेशल टाइप मोटर होती हैं बेटा, इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछने का इसमें एरिया है वो यही है, एप्लीकेशन। वो सबसे ज़्यादा आपसे बेटा क्या पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है। सबसे ज़्यादा क्या पूछता है बेटा, सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा एप्लीकेशन। क्या पूछेगा, एप्लीकेशन। तो नंबर फर्स्ट पे आता है, इसका यूज हम प्रिंटर के में करते हैं, रोबोटिक्स में करते हैं, सीएनसी मशीन में करते हैं, कैमरा प्लॉटर प्लेटफॉर्म्स में करते हैं, एंड मेडिकल इक्विपमेंट में भी इसका यूज होता है। तो मैंने देखो कई पॉइंट, 5 पॉइंट लिख दिया है। अगर 5 पॉइंट अगर आप सभी स्पेशल मोटर के बेटा याद कर लोगे तो आप में अलग ही निखार आने वाला है मेरे भाई। ठीक है बेटा, इसको याद कर लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक। अब आते हैं हम कंट्रोलिंग पे, कंट्रोल मेथड। इसके 3 मेथड होते हैं कंट्रोलिंग के, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, बट इसको देख लेते हैं बहुत फास्ट। एक होता है फुल स्टेप, एक होता है हाफ स्टेप, एक होता है माइक्रो स्टेपिंग। इसमें फुल स्टेप में क्या करते हैं, एंटायर स्टेप पर सिग्नल, मतलब एक फुल सिग्नल का हम लोग स्टेप लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, अल्टरनेट बिटवीन फुल एंड पार्शियल स्टेप। ठीक। इसमें हम लोग अल्टरनेट करके और फुल और पार्शियल स्टेप्स को लेते हैं। ठीक। फिर इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ड्राइव्स स्टेप इनटू फाइनर पाथ। इसका जो स्टेप होता है उसको डिवाइड्स कर देते हैं किससे, एक छोटे से पार्ट से, उसी के छोटे से पार्ट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर आते हैं हम लोग कंपैरिजन विथ सर्वो मोटर। इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसका, स्टेपर मोटर का। स्टेपर हो गया। ठीक। और यहाँ पर लिख देते हैं सर्वो मोटर। अब देखो, जो हमारी स्टेपर मोटर होती है वो मैंने तुमको पहले ही बताया, इट इज़ अ ओपन लूप होती है, लो कॉस्ट होती है, और लो टॉर्क एंड हाई स्पीड। ठीक। ये हो गया एक पॉइंट। जो स्टेपर मोटर है, देखो यहाँ पर पूरा सेपरेट करके लिखा है। जो स्टेपर मोटर होती है वो ओपन लूप सिस्टम पर वर्क करती है, इसकी कॉस्ट कम होती है, लो टॉर्क एंड हाई स्पीड होती है। ठीक। बट जो सर्वो मोटर हमारी होती है, देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये क्या होती है, क्लोज्ड लूप होती है, एक्सपेंसिव होती है, और कांस्टेंट टॉर्क पर रन करती है। ठीक। ये देखो, इधर है स्टेपर मोटर और इधर है सर्वो मोटर। ठीक।
तो पहला पॉइंट, ये ओपन लूप होती है, ये क्लोज्ड लूप होती है। ये लोअर कॉस्ट होती है, ये हायर कॉस्ट होती है। ठीक, इसमें लो टॉर्क होता है, इसमें हाई कांस्टेंट टॉर्क होता है। ठीक, ये जो मैंने पॉइंट लिख दिए हैं इनको आप याद कर सकते हैं और अच्छे से इनको आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, जिससे ये आपको पूरी की पूरी जो ये हमारी मोटर है, कौन सी मोटर, स्टेपर मोटर, आपको पूरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब जो अगला पॉइंट है अब जो अगला पॉइंट है इसमें बेटा, वो क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी सीरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज आएगी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा इसी सीरीज में, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेके आऊँगा। और इस सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने के बाद, जैसे मैंने बताया है कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके सारे 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा एसएससी जेईई के एग्ज़ाम से पहले ही। ठीक है, उनको आपको ज़रूर देखना है। 1.5 पे अगर देख लेंगे तो 16 मिनट की है, 8 मिनट में भाई आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और 8 मिनट में अगर वीडियो आप देख सकते हैं तो 8 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस, हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।